राम राम सारे भाई भाई मैं भजन सिंह मणक माजरा सोशल मीडिया प्रभारी बीके सर छोटू राम भाइयों। जो गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए हमारा धरना चल रहा था, हमारा आंदोलन चल रहा था, उसमें आगे की कार्रवाई यह थी कि 17 तारीख ना कल ते गन्ने की छलाई बंद करनी थी और 3 दिन तक छलाई बंद रखनी। 20 तारीख ना सारी की सारी शुगर मिला बंद करनी। ये चुड़ूनी जी का आदेश है, चुड़ूनी जी का बड़ा आदर सत्कार है। किसानों खातर बहुत लड़ाई लड़ी, संघर्ष कर रहे। तो भाइयों पर इसमें कड़ी न कड़ी ये बात जम नहीं हो रही कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें किसानों का बहुत नुकसान होने के चांस है। क्योंकि जो सर्दियों में गन्ना हुआ नहीं, सरकार खुद भी सर्दियों में गन्ना लेकर राजी को नहीं है। क्योंकि जो सर्दी में जनवरी में यूस पूरा महीना सरकार खुद गन्ना लेकर राजी को नहीं, क्योंकि इसमें इसका जूस जो लिकड़ा नहीं, सर्दी में ठंड के कारण जूस पूरा को नहीं लिकड़ता। तो इस करका यहाँ गर्मियों में गन्ने ने ज्यादा खरीदा, उसी में ज्यादा बचत हो ना। गर्मी सर्दी में खुद भी लेकर आ जाए, शुगर मिल बंद करने थे, किसानों का टोटल नुकसान होएगा, किसान माइनस में जाएंगे। इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। और इसके बारे में था ना और बताना चाहूँ मैं बात, जो 20 आज किसानों की मीटिंग थी सरकार के गिलो पर, खट्टर सरकार पछवाड़ा दिखाएगी किसानों से। उन्हें मीटिंग को नहीं करी, मीटिंग कैंसिल कर दी। चुड़ूनी जी वहां पर नारा लगा के। पर मैं चुड़ूनी जी से कहना चाहूँ, मैंने पहले भी कहा था, अगर करना ही तो टोल टैक्स बंद करो, बस्ता डाले टोल टैक्स पर चलो, उसने बंद करो, सारे के सारे किसान मिलकर, सरकार पर फर्क पड़ना चाहिए। और कोई गरीब आदमी ने गड्डी काटेगा वो भी दुआएं देगा था ना, पता है एक टोल टैक्स पे एक गड्डी भी लिकट जा मरण हो जावा, कभी अगर बैरियर अड़ावा, कभी मशीन मारा फेंका तो जान देन हो जाए एक गड्डी के बदल भी। जो पूरा टोल टैक्स बंद होगा, सरकार पर भी असर पड़ेगा, टोल टैक्स वाले पर भी असर पड़ेगा, और 2 दिन में सुनवाई हो जाएगी। जबकि शुगर मिल तो सरकार भी चुड़ूनी जी खुद थोड़े दिन पहले साहबाद पुल के तला धरना दे रहे थे, तो उसमें जीट रोड भी जाम करा था। तो ऑर्डर यहाँ थे भाई जीट रोड जाम कर दो, फसल में मतलब जीरी की फसल की खरीद नहीं हो रही थी, 1 अक्टूबर तक खरीद आनी थी। तो चुड़ूनी जी कह रहे थे खरीद शुरू करो, तो उसके खातर वो खुद धरना दे रहे थे भाई खरीद हम शुरू करो। जबकि खरीद शुरू नहीं कर रही थी सरकार, जब कह रहे थे खरीद शुरू करो, अब कह रहे हम खरीद बंद रहा, हम खुद लग रहे करवान। तो किसानों का देश में टोटल नुकसान है। इस चीज से माना बचना या चीज गलत है। चुड़ूनी जी मैं कहना चाहूँ, जो लेना हो फैसला लो टोल टैक्स बंद करने का, ना कि शुगर मिल बंद करने का। और दूसरी बात भाई, आजकल किसी की भी वीडियो को नहीं चल रही, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी ब्लॉक कर रखी राहुल गांधी की बाहर जोड़ो यात्रा के चक्कर में, ताकि कहीं कांग्रेस का प्रचार नहीं हो जाए। इससे डर रही है बीजेपी सरकार। और दूसरी बात, कोई भी कितने धरने दे लो, कितने आंदोलन कर लो, फर्क कोई किसी तरीके का पड़ता को नहीं है कहीं पर भी। मेरी भी गन्ने की आज लास्ट रैली आ, सारी छलाई खत्म होली भरी खड़ी, लास्ट रैली आ मेरे तो नू भी कोने भी कल में दिखा दे भाई लास्ट लदन लग रही है, मेरी भी चली जाएगी। उसके बाद नू भी कोनिया भाई मनो छलाई बंद करनी या कुछ भी। जिस भाई पर 50 किले हैं गन्ने के, चुड़ूनी जी कह रहे 20 ने बंद कर दो शुगर मिल। जिसके 5 किले हो तो चल 10-20 बाट देखनी पड़ेगी, बाट देख लेगा। जिस पर 50 किले अगर उन्हें 10-20 बाट देखनी पड़ेगी, इतना लेबर भी घर चली जाएगी, 50 किले अपने करते घेर लेंगे एकदम। तो भाई मैं सबसे कहना चाहूँ। और दूसरी बात, मैं गुंठा यार ले रहा अपनी लेटर पैड, इस पर ला दिया मैंने गुंठा, और कोरे कागज पर गुंठा लाना तैयार हूँ, गुंठा लाकर देना तैयार हूँ। अगर तुम 20 दिन भी 1 महीना भी शुगर मिल बंद रखो और गन्ने के 1 रुपये भी बढ़ा कर दिखा दो, तो मैं थारे भाई थारा चोरी में गुंठा लाकर कोरे कागज पे मेरे पे थम स्टाम्प ले लो, बेशक गुंठा लाकर देना तैयार हूँ, 1 रुपया भी को नहीं बढ़ता। और जो मोदी जी 2016 में उन्होंने आदेश दिए थे किसान ने गए डबल करेंगे, यानी उस टाइम उड्डा सरकार हरियाणा में तो गई थी, उस टाइम गन्ने का रेट उरा हरियाणा में 310 रुपया था, आज था 362 रुपये। बीजेपी सरकार ने 8 साल में 52 रुपये बढ़ाया। तो बीजेपी की उसी के हिसाब से किसान ने गए डबल करेंगे 2022 में, तो 310 का 620 होना चाहिए था। हम तो सिर्फ महंगी 450 रुपये रहे। तो हम कहना चाह रहे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सभी किसान भाई जो आधे साथ भी नहीं देना चाहते, इस बात में चुड़ूनी कर आधे साथ देवेंगे भी, इसमें किसानों में आपसी फूटा, तो इस डिसीजन ना वापस लेगा, कम से कम टोल टैक्स बंद करने का डिसीजन दिया। भाई ये जो सरपंच अपना जो सरपंच या कर रहे धरना दे रहे 2 लाख रुपए तक ये ट्रेंडिंग तक काम कर सका, इसमें तो 1,60,000 रुपये 40,000 रुपये जीएसटी कट जाएगी, 2 लाख में 1,60,000 रुपये अपने काम में लगा सका। तो ये भी हम मांग मान रहे 30 लाख रुपए तक सरपंच को गांव में स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, 30 लाख रुपये तक का। पहला सरपंच की जो पंचायती मानदेय था, जो सरकार ने 2 साल चुनाव नहीं करे, 2,70,30,00,000 रुपया जो डुकार चुकी है सरकार चुनाव ना करवा के। उसी दिन आइडिया लगा भी सरपंच गए इसमें माल में बहुत माला इस काम में, तो ये पैसा खा गए वो। तो ये सरपंच कह रहे हमारी 3,000 रुपये सरपंच की तनख्वाह दी, 1,000 पंच की तनख्वाह दी। सरपंच कह रहे हमारी 25,000 तुम्हारी तनख्वाह की जाए, सरपंचों को मानदेय 25,000 रुपये किया जाए और पंचों को मानदेय 5,000 रुपये किया जाए। मैं सरपंच से एक बात कहना चाह रहा, 20 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा देना, जिसमें हमारे पे लेने भी लग रहे, हम तो कुछ देते भी को नहीं, मार पे तो गन्ने की फसल भी लेने लग रहे। 20 रुपये बढ़ा देना, इनके पजामे पटे पड़े, इनका मतलब 20 रुपये बढ़ा देना इनका डीट आएगी। जबकि मारे की कमाई, मारे अपनी मेहनत की कमाई मांगने लग रहे, 20 रुपये नहीं बढ़ा सकते। और तो हम कह रहे सीधे 3,000 रुपये तो 25,000 कर दो, वाह जी वाह, कोई बात नहीं। यह सरपंच धरना दे रहे। और एक बात और बताना चाहूँ भाई, सभी भाइयों थे जो भी धरना दे रहे, जो भी है इसके तला एक चौटाला गांव के ग्रामीण धरना किया समापति, चौटाला गांव के भी आए थे, मतलब चौटाला गांव के भी कुछ अपनी मांगों ने लेकर आए थे। 17
एमएलए बन चुके हैं चौटाला गांव से और 5 बार मुख्यमंत्री रह लिए ओम प्रकाश चौटाला। आज तक उन पर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ उस गांव की। यहाँ खट्टर ला उम्मीद लेकर आए भाई, खट्टर इनकी समाधान करेगा। किसी ने पूछे नहीं जाकर धक्के थे नीलवीज के सिर हुए, उन्होंने उठा के सब ने टड़ा दा, यहाँ इस पे कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाया जाएगा, फलाना करा जाएगा, डिकड़ा करा जाएगा। कोई बगजो सरपंच जावा उठा उनते लॉलीपॉप देकर भेजदा, यहाँ चौटाला गांव वाले थे इनते लॉलीपॉप देकर भेजदा। यहाँ सिर्फ अपने बंदे की पूछ करें भी देख लो, खेल मंत्री महिला कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने की, बिल्कुल भी न छेड़छाड़। यहाँ मतलब यहाँ वहां जो सको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ बनते हैं और सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बनने से पहले हमारे पैर पकड़ो, बनने के बाद हमारे बाप बन जा। तो भाई ये जो है कार्रवाई, बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सोनाली फोगाट ना चपली के लेकर अधिकारी पिटे, उस पर 2 मिनट मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनाली फोगाट पर चपली के साथ मारे उस अधिकारी का। नवीन जयहिंद ने एक धड़ाक मार दिया था, मारे भी कौन नहीं इधर, एक धड़ाक मार दिया तो जेल की सलाखों के पीछे घेर दिया, 10 दिन में जमानत हुई। सोनाली फोगाट थे क्यों नहीं कुछ कहा, इनकी थी मतलब इनकी पार्टी की थी। संदीप इससे क्यों नहीं कहा, खेल मंत्री संदीप सिंह थे क्योंकि इनकी पार्टी का खेल मंत्री। अपने तो कुछ नहीं गंदे, सारी सरकारी सुविधाएं सिर्फ सरकार के लिए है। मैं सिर्फ सरकार से एक बात कहना चाहूँ, अगर थारे पाला घंटा नहीं मारते तुम कुछ दे नहीं सकते तो दिन रात हमारी पाड़ो भी क्यों, हम लेने में भी क्यों सब त्यागा खड़े हो। जब तुम दे ही नहीं सकते बात ना खत्म करो, जब तारे बस का नहीं पूछा। हर एक चीज में बीपीएल कार्ड में देख लेना भाइयों कितना मतलब घोटाला कर लिया। सिर्फ नूत भी 5 किलो नाश देना पड़ रहा है गरीबों, इन पर बात उठी नहीं, इनका दुख लड़ गया इस चीज का, चूरने लड़ गए इसी करके ना गरीबों का बीपीएल कार्ड बंद कर दिए। तो मैं ये कहना चाहूँ भाई सभी भाइयों से, सरकार कोई भी कोई धरना कर लो, बीपीएल कार्ड आले हो गए या यहाँ हो गए, साले हो गए, सफाई अभियान वाले हो गए या चौटाला गांव वाले हो गए या किसान हो गए या सरपंच हो गए, किसी की कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं होती। डीसी तो सिर्फ एक लेटर से ज्ञापन देकर जहाँ वो लेटर डीसी अपने घरों ले जा, डीसी के जोर से जागता था नहीं वो अपने जागते के पछवाड़े पूंज को उनकी बहू टोकरी में घेरता, देखती भी कौन हम के देखा उठा। तो मैं तो इस चीज ना मानना नहीं भाई कोई कार्रवाई होगी इस्तेमाल लेते हम शुगर मिल बंद लग रहे करने। तो मेरी अपनी निजी राय आया, इस पर अमल भी करियो भाई। और बहुत से किसान भाई है तो मिले में सब ने क्या भाई शुगर मिल बंद करने से हमारा नुकसान है। तो सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं भाई, शुगर मिल ना बंद कर टोल टैक्स बंद किया जाए, फैसला बदले जाए अपना, क्योंकि शुगर मिल तो सरकार खुद ही चलाना चाहती जनवरी में। तो 20 दिन अगर सरकार शुगर मिल ना बंद रखेगी, तुम बंद रखोगे, सरकार का फायदा है इसमें भाई। गांव पुजमते कुलदीप इसका बीपीएल कार्ड बनाया ही को नहीं आज तक सरकार ना, मतलब गरीब आज जो इसके 1,80,000 खट्टर जी अपने अपने सारे पंद्रह कार्ड का लिया रहे भाई जी। इसका भी बिल, बिजली का बिल 9,000 रुपये 1 साल को हो जाएगा। वो बीपीएल कार्ड में उसका नाम भाई काट दिया जाएगा उसका, जिसका 9,000 हो जाएगा यानी 700 रुपये के ऊपर गरीब का बिल नहीं आना चाहिए ना, गरीब के घरों ऐसी होना चाहिए। बता भाई अपनी समस्या। भाई मेरे घर में लट्टू है जी, मेरे घर में नहीं है कुछ भी, गरीब बंदा मैं दिहाड़ी करने वाला, मेरा राशन कार्ड नहीं बनया अज तक, बने भी नहीं। ठीक है जी, और कपड़ चढ़ा दिया मेरे खाते में भाई। यो एक और ये देखो 3.25 लाख रुपए के मासिक किराए पर उठाना जा भाई, लिया तो पुली लेकर चल ऊपर। 3.25 लाख रुपए के मासिक किराए पर उठा पान का खोखा है, खबर पढ़ो। मतलब गन्ना 3 रुपये किलो, गन्ना 3 रुपये किलो और एक पान के खोखे का किराया मासिक, मासिक पढ़ लो ध्यान से, मासिक यानी 1 महीने का किराया 3.25 लाख रुपये, 1 महीने का किराया पान के खोखे का। और गन्ना हमारा बिक रहा है, जो मेहनत में दिन रात और दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं हम, ये लेबर भी अपना कर रही, अपना पूरा नहीं पड़ रहा, खर्चा भी नहीं लिख रहा। पान का खोखा मतलब कहने का मतलब हर एक काम में प्रॉफिट है सिवाय खेती के, सिर्फ खेती था ना छोड़नी पड़ेगी, यही मेरी थारे लास्ट रिक्वेस्ट है। और भाई ये जो कृषि मंत्री हमारा जेपी दलाल, उससे मैं कहना चाहूँ, एक गन्ने की पुली लेकर सिर पर इस पाड़ी पे चढ़ कर दिखा दे, बोर्ड के मैं गन्ने का रेट को नहीं मांगने का दर पे दे, एक पुली सिर पत्थर का कड़ेगा कृषि मंत्री है तो एक गन्ने की पुली सिर पत्थर का इस पाड़ी से मैंने चढ़ कर दिखा दे, तो मान जूगा तो खेती कर रखी कृषि मंत्री है। तो धन्यवाद सभी भाइयों का।